अभी किसी ने कहा था हमसे एक आध दिन, कहूँगा तो बुरा नहीं मानना, कहा था किसी ने, मांग भरने की सजा कुछ इस तरीके से पा रहे हैं कि मांग पूरी करने के लिए मांग मांग के खा रहे हैं। क्या है, सुख दुख का निमित्त बन जाता है। आप लोगों के लिए भी कह रहे हैं, आपके भी जो सुख के निमित्त हैं वे एक न एक दिन दुख का निमित्त बन जाते हैं आपके लिए, दोनों के लिए है, फॉर एवर। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी के लिए। इनके साथ बंध करके तुमने भी तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सोचो क्या ख्वाब थे बचपन में, क्या बनेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। हाथ में आई पुंथरिया, पुंथरिया समझते नहीं? समझते? बच्चों का हगीज होता है, उसको बुंदेलखंड में पुंथरिया कहते हैं। पुरानी साड़ी की बना देते हैं, त्रिकोण पट्टी की, उसमें 2 ठो बेल्ट लगा देते हैं, सिल देते हैं, लंगोट कह दो, जो कहना है कह दो। सोचे थे हाथ में 3-3 तोला के कड़ा मिलेंगे, हाथ में आई पुंथरिया, हाथ में आया घड़ी पाउडर, हाथ में आई झाड़ू, हाथ में आई फिनाइल, यही जीवन का श्रृंगार हो गया। सुबह से लेकर शाम तक वो तो बाहर निकलते हैं तब अच्छी साड़ी में निकलते हैं, थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग करके। घर के अंदर कैसे रहते हैं महाराज? घर के अंदर तो काम वाली बाई हम लगते हैं। 2 साड़ी का नियम रहता है महिलाओं का घर के अंदर, चाहे कभी भी जाइएगा। एक लाल वाली, एक कत्थई वाली। एक दिन कत्थई वाली पहनेंगे, एक दिन लाल वाली पहनेंगे, फिर एक दिन कत्थई वाली पहनेंगे, फिर एक दिन लाल वाली पहनेंगे। इसके बीच में अगर कोई आ गया गलती से तो फिर जा करके 5 मिनट के लिए बदल लेंगे, उसके बाद फिर वही लाल वाली, फिर कत्थई वाली। तो पति कहता है कि तुमसे अच्छी तो बरोनी, कम से कम रोज नई साड़ी पहन करके आती है। जीवन है सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम, विच्छिन्न होता है सुख। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं बंध कारणम। किसी भी सुख की सामग्री को इकट्ठा करना, 1 रुपए भी कमाते हो ना तो 5 पाप करने पड़ते हैं। हिंसा करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, कुशील, परिग्रह, 5 पाप का दोष लगता है 1 रुपए भी कमाने में। फिर तो आप करोड़पति, अरबपति और खरबपति हैं। उसमें भी कहते हैं बंध कारणम, आपका सुख बंध का कारण भी बनता है। बताओ, जो सुख की सामग्री इकट्ठी करी है उससे क्या पुण्य बंध बन रहा है? किस चीज से पुण्य बंध है? किस चीज से? घर के अंदर एक भी सामग्री ऐसी हो जिससे बताओ कि इसको छूता हूं तो पुण्य बंधता है? ऐसा होगा ही नहीं। आज तक आपने अपने घर में, इतनी उम्र निकल गई है, कभी भी अपने घर के पैसे से ग्रंथ खरीद करके घर के अंदर नहीं पढ़ा होगा। पद्म पुराण कभी खरीद करके अपने घर में नहीं लाए होंगे आप। कहां से लाए बताओ? मंदिर से महाराज। मंदिर गए, 24 टाणा की पुस्तक उठा के ले आए, विधान की पुस्तक मंदिर से, पद्म पुराण मंदिर से, हरिवंश पुराण मंदिर से। कितने लोग ऐसे इस सभा पे पूरी दुनिया में जिन्होंने जेब से 1000 रुपए निकाले हों, खुद ग्रंथालय गए हों, भैया एक हरिवंश पुराण दे देना, मुझे पुराण पढ़ना है, प्रॉपर कवर चढ़ाया हो, उसकी रहल लाए हो, घर के अंदर बैठ करके परिवार के बीच में लोगों को बैठ करके पढ़ाया हो, पढ़ा हो, एक परिवार नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी तरफ उपयोग दृष्टि नहीं है। सोचिए 80 साल की उम्र के व्यक्ति ने भी कभी पुस्तक खरीद करके नहीं पढ़ी। तुमको हम गिफ्ट में दे दें, तुम घर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। इसलिए साधु जितने भी मिलते हैं ना, वे लगातार आपके घर के अंदर किताबें भेजते रहते हैं। बोले भैया ये पढ़ के तो नहीं करेगा, लेकिन आप महाराष्ट्र और कन्नड़ में जाएंगे, कर्नाटक में हर घर में धन निकालते हैं शास्त्र के लिए। इस बार 5000 रुपए की पुस्तकें ला करके पढ़नी है, पढ़ने के बाद उसको तीर्थ क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से जाकर के रखनी है। ये उनके यहाँ की मानसिकता, हमारे यहाँ की नहीं है। हमारे यहाँ जितनी सुख की सामग्रियाँ हैं सब बंध का कारण बनती हैं। कि नहीं? और ऐसा भी नहीं है कि पुण्य बांधती हूँ।
घर के अंदर चाबी का स्टैंड मिल जाएगा। सबके घर के अंदर माला का स्टैंड देखा है कभी? नहीं देखा होगा। एक भी माला का स्टैंड नहीं है तुम्हारे घर के अंदर। महाराज आ गए तो मंदिर के पटे उठा करके घर ले गए चौके लगाने के लिए। कभी ये नहीं सोचा कि कोई साधु, कोई साध्वी अगर हमारे घर के अंदर आई और बीमार पड़ गई तो उसके लिए एक तख्त ऐसा भी रखो कि जिसमें उस साध्वी या साधु को बैठा सके। कल को तुमको भी संलेखना लेनी हो तो क्या डबल बेड का बिस्तर हटा करके उसी प्लाई में बैठा करके तुम्हारी संलेखना कराएंगे? एक लकड़ी का तख्त तो हो जिसको आप देख करके ये कह सको कि ये मेरी साधना का चिन्ह है, मेरे जीवन में इसका भी उपयोग करना है। उपयोग करो। अष्टमी के दिन बिस्तर का त्याग है, चटाई में उसी तख्त में सो करके देख लेंगे, सादा सो करके देख लेंगे। तो हो सकता है वो एक तख्त, वो एक पाटा आपके पुण्य बनने में भी निमित्त बनता। लेकिन आज तक आपके घर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और मैं हमेशा सही समझता हूँ। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम, और उसके बाद पांचवा आपके सुख के साथ दोष है विषमम। एक समय आने के बाद वो विष के रूप में परिणत हो जाता है। उसके बाद वही चीज़ें सुख के कारण दुख के बनने लगती हैं। कितना भी अच्छा मेकअप लगा लो, लेकिन अगर रात को धो करके नहीं सोए तो जो ओरिजिनल स्किन है वो खराब हो जाएगी। जैसे ही वो मेकअप उतरता है तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने चश्मा लगा करके कुछ दिखाया था, अब कुछ दिखा दिया। इतने लोग ऐसे होंगे, मोबाइल में जब वीडियो कॉल्स में बात करते होंगे तो 100% ब्यूटी ऐप लगा करके फिर बात करते हैं। भगवान किसी ने अगर कांच में भी हमारी सूरत ओरिजिनल देख ली तो वो थू 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 करेगा। इसलिए लोग समझते हैं, मोबाइल चलाने वाले भी, बनाने वाले भी समझते हैं आदमी के अंदर की टेंडेंसी क्या है। तो जैसे वीडियो कॉल होता है सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, अपनी ब्यूटी ऐप लगा लीजिए। कितना सुंदर दिखना चाहते हैं पड़ोसी को, जितना सुंदर दिखना चाहते हैं उतना। कुछ लोग 5%, कुछ लोग 10%। सुंदर व्यक्ति अगर ब्यूटी ऐप लगाएगा तो ब्यूटी ऐप में जाकर के उसका ब्लर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुरूप हैं तो वो 100% तक आपको सही कर सकता है। क्या हो गया? विषमम। आपका सौंदर्य अब आपके लिए भी विषय रूप, विष रूप में दिखने लगा, उल्टा हो गया। ये आपके सुख की परिभाषा है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।